वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 19th फेब के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर आपको चैनल मिल जाएगा, उसको क्लिक करना, आपको पीपीटी भी यहाँ पर मिल जाएगी। अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अच्छा कंटेंट हम आपको रेगुलरली प्रोवाइड यहाँ पर करवाते रहें। सो फर्स्ट हमारा करंट है, हमने वर्ल्ड पेंगुलिन डे को सेलिब्रेट किया ऑन दी 18th फेब को। सो मेन लीजिए तो पड़ता है ऑन दी थर्ड सैटरडे इन दी फरवरी मंथ, लेकिन इस दौरान ये 18 फरवरी को पड़ चुका है भाई। मेनली इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने को लेकर, मेनली जो इसकी पोचिंग चल रही है, जो इसकी स्किन का यूज़ कर रहे हैं इन दी मेडिसिन के पर्पज़ से, अदर फैशन के पर्पज़ से, दैट्स वाई इनकी हंटिंग हो रही है, उसके बारे में इसको लोगों को बताने को लेकर ये हमने डे स्टार्ट किया था। पेंगुलिन न्यूज़ में था क्योंकि कोविड-19 के जो सिम्टम है मेनली पाए जाते हैं, भी बताया गया था भी कोविड जो 19 है वो फैला किससे था, पेंगुलिन से, फ्रॉम दी चाइना। चलिए आगे। अब देखो कुछ और डेज हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। वर्ल्ड पेंगुलिन, एलिफेंट, टाइगर, लाइन, इन्वायरमेंट, सभी को देखो। वर्ल्ड पेंगुलिन डे, पेंगुइन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑन द 25 अप्रैल को। एलिफेंट डे ऑन द 12th अगस्त को। देन टाइगर डे ऑन दी 29th जुलाई को। एंड लायन डे ऑन दी 10th अगस्त को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सभी जानते होंगे ऑन दी 5th जून को। सभी इंपॉर्टेंट डेज हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। और जो हमारी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की 2022 की थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। ओके जी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेशनल पार्क देखेंगे। मेनली ना हम रेगुलरली एक दो स्टेट की हमारे देख लिया करेंगे, देन हमारी स्टेट्स भी कंप्लीट हो जाएंगी और नेशनल पार्क भी हमारे कुछ ना कुछ याद होने लग जाएंगे। सो आज हम देखेंगे हमारी मध्य प्रदेश एंड असम की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं असम की ओर, जहाँ पर हमारे कितने हैं, 7 नेशनल पार्क हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ में रहते हैं, दैट्स वाई यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस बन जाते हैं। कौन कौन से हैं, मानस, नमेरी, दीपरू शिखोवा, काजीरंगा, देन औरंग, रिमोना, देन हमारा दीहन पटकाई। ये सभी नेशनल पार्क मैंने यहाँ पर आपको दिखाई दे दिए, लिख कर दे दिए भाई। इनको रिवाइज कर लेना, यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट अब चलिए मध्य प्रदेश की ओर। ये रही मध्य प्रदेश की बाउंड्री, यहाँ पर एक सेकंड, ये रही मध्य प्रदेश की बाउंड्री। और इसके अंदर जो भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, अभी हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है, कौन सा है भाई वो है हमारा कन्नू नेशनल पार्क। को कहाँ पर है, हिंदी मध्य प्रदेश। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम लेकर आए थे पहले चीताज को फ्रॉम दी नाम्बिया, एंड अभी हाल ही में कहाँ से लेकर आए हैं, फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका। नाम्बिया से लेकर आए थे 8 चीताज को, अब साउथ अफ्रीका से लेकर आए हम 12 चीताज को। हमने कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, कुन्नू नेशनल पार्क। कहाँ पर है, इन दी मध्य प्रदेश। समझे। यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़, फोसिल, सतपुरा, कान्हा, संजय, ये सभी कहाँ पर है, इन दी मध्य प्रदेश। और एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है हमारा, ये रहा पेंच नेशनल पार्क, जो कि बाउंड्री शेयर करता है विद दी महाराष्ट्र के साथ। सो इसको भी ध्यान में रखियो। सो चलते हैं। सो सभी नेशनल पार्क हैं यही। ओके। नेक्स्ट अब देखें इंटरनेशनल लेवल पर चलें। अगर हम इंडिया की, हमारे भारत के बेस्ट की ओर जाएं, आपको एक कॉन्टिनेंट दिखाई देता है, कौन सा कॉन्टिनेंट है वो, यूरोपियन कॉन्टिनेंट। उसमें एक कंट्री पड़ती है स्पेन। सो हाल ही में न्यूज़ में थी, उसके बारे में देखेंगे। वहाँ के सीएम है पेड्रो सेंजिज, जो कि न्यूज़ में थे क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट के साथ, पीएम मोदी के साथ एग्रीमेंट किया भी, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्लाइमेट एक्शन को लेकर, क्लीन एनर्जी को लेकर हम आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करेंगी। ओके। देन इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था मेंस्ट्रुएशन लीव को, जो फर्स्ट ऐसी कंट्री बन चुकी है इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट जिसके द्वारा यहाँ पर इस लीव को प्रोवाइड करने को स्टार्ट किया गया। इसके पहले बहुत सी कंट्री जैसे जापान, इंडोनेशिया, जाम्बिया भी इसको इंट्रोड्यूस कर चुकी हैं, लेकिन यूरोपियन कॉन्टिनेंट में स्पेन ऐसी कंट्री फर्स्ट बनी। और ये पहले भी न्यूज़ में था, इसकी कैपिटल मैड्रिड। यूरो क्या है इसकी करेंसी। और न्यूज़ में क्यों था, जो हमारा कोलकाता बुक फेयर हुआ था, वहाँ की क्या थी ये फोकस कंट्री। सो आने वाले टाइम में जो 2024 में जो हमारा बुक फेयर होगा, मैड्रिड बुक फेयर, उसमें इंडिया क्या होगी, फोकस कंट्री।
समझे बात भाई। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ स्कीम्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुई थी। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो मेनली लॉन्च हुआ क्यों, जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं उनकी डेवलपमेंट को लेकर, जहाँ पर 4800 करोड़ को इन्वेस्ट करने को लेकर बातचीत की गई। जो मेनली वहाँ पर हमारी रोड्स को डेवलप करेंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल को डेवलप करने के लिए काम मिलेंगी। समझे बात भी। आने वाले जो हमारे 4 ईयर्स हैं उनके अंडर जिसको इन्वेस्टमेंट को किया जाएगा 663 विलेजेस के अप्रोक्स यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंडर हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट भाई, कुछ स्कीम्स पहले न्यूज़ में थी, देखिए श्रेष्ठा स्कीम, स्माइल, नमस्ते, पुण्य भारत। बताओ कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। श्रेष्ठा बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। स्माइल स्कीम भी किनके द्वारा, ये भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड साथ ही में नमस्ते स्कीम भी किनके द्वारा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वही बताओ वो हमारे मिनिस्टर कौन है। सो हमारे मिनिस्टर बताओ, ये मिनिस्टर कौन है हमारे, वीरेंद्र कुमार। सो श्रेष्ठा स्कीम तो बच्चों की हमारी स्टडी को लेकर थी, SC ST कैटेगरी को लेकर, जो हमारी अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने को लेकर। स्माइल जो हमारे बेंडर्स हैं, स्ट्रीट बेंडर्स हैं, साथ ही में हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, नो सॉरी सॉरी सॉरी, स्माइल के अंडर जो हमारे बैगर्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाने को लेकर, उनकी जो लिविंग स्टाइल है उसको अच्छा बनाने को लेकर ये स्टार्ट हुई थी। देन नमस्ते के अंदर इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल एक्शन फॉर दी मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। सो ये मेनली सैनिटाइजेशन जो एक इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट करने को लेकर जो स्टार्ट हुई थी। देन निपुण भारत जो कि एजुकेशन के रिलेटेड इवेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च हुई थी, जो कौन है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। अब नेक्स्ट, शी फीड्स द वर्ल्ड, जैसे कि आपको नाम से दिखाई दे रहा है मेनली वुमेन से रिलेटेड है, लेकिन जहाँ पर कोई भी हमारी मिनिस्ट्री नहीं है इसको लगाने वाली, इसको पेप्सिको फाउंडेशन प्लस केयर ने लॉन्च किया था इन दी वेस्ट बंगाल। सो ध्यान में था, अभी न्यूज़ में था, ध्यान में रखियो, जो कि वेस्ट बंगाल में लॉन्च हुआ था फॉर दी वुमेन्स की डेवलपमेंट को लेकर, उनकी जो इनकम को बढ़ाने को लेकर। नेक्स्ट IIT रुड़की न्यूज़ में था, अभी हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ, किसके साथ में, IIT रुड़की के साथ में। कौन कौन सी, सेंट्रल वाटर कम्युनिकेशन कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा मेनली एग्रीमेंट हुआ किनके साथ में, IIT रुड़की के साथ में। क्यों, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द डैम्स के लिए। सो डैम्स के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें एक्सीलेंस हम कैसे ला सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ। ठीक है जी। सो IIT रुड़की न्यूज़ में था, आपसे पूछ सकते हैं। सो किस कौन सी मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया, सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब कुछ हमारे इंस्टीट्यूट न्यूज़ में थे भाई, जैसे स्वस्थ गर्भ, ये ऐप लॉन्च की गई थी, किनके द्वारा मेड की गई थी। देन डेवलपमेंट जो डेवलप किया गया था आर्टिफिशियल हार्ट को। सदूजा वन जो एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है, हमारी ओशन वेव से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, किसके द्वारा लॉन्च बनाया गया था। देन इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर दी 3D बायो प्रिंटिंग, किनके द्वारा लॉन्च हुआ था। बायोस जो डेवलप किया गया था किनके द्वारा। सो देखिए, जो स्वस्थ ग्राम है, ग्राव गर्भ, स्वस्थ गर्भ, जो एम्स प्लस IIT रुड़की के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जो डेवलप किया गया था बाय दी IIT रुड़की। देन जो आर्टिफिशियल हार्ट है किनके द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा। सरदूजा आई जो कि हमारे IIT मद्रास के द्वारा। देन इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द 3D बायो प्रिंटिंग किसके द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। देन भारत OS डेवलप्ड बाई, ये क्या है, भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी हाल ही में डेवलप हुआ था, किसके द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा। सो नेक्स्ट चलते हैं, UIDAI, ये क्या है हमारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा आधार मित्रा को लॉन्च किया गया है, जो कि एक चैट बूट है, जो हेल्प करेगा हमारे सिटीजन्स की हमारे आधार के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करने को लेकर। ये दोनों लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट भाई, अभी हाल ही में जो माइटी है हमारा, जो माइटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूज़ में था क्योंकि जो इसका भाषणी है, भाषणी क्या है, इसका प्रोजेक्ट है जो कि हमारे लैंग्वेज बैरियर है उसको ख़त्म करने को लेकर। जी अभी चैट GPT जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च हुआ था,
उनका जो पावर्ड एक व्हाट्सएप चैटबॉट बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हेल्प करेगा फार्मर्स को। उनकी जो भी स्कीम्स होंगी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च होंगी, उनको वहाँ तक पहुँचाने को लेकर ये स्टार्ट होगा। ठीक है जी, चैटबॉट को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले एक बाल मित्रा नाम का भी लॉन्च हुआ था दिल्ली के द्वारा, मेनली हमारे चाइल्ड की प्रोटेक्शन को लेकर, चैटबॉट। ठीक है। देन भाषणी क्या है, एक भाषा इंटरफेस है फॉर इंडिया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए काम करता है। समझे भाई। सो चलें आगे, जो कि यहाँ पर हमारी 12 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये सभी इसके अंडर आती हैं। देन बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये न्यूज़ में था। क्यों? अभी हाल ही में इन्होंने एग्रीमेंट किया विद द इजराइल एरोस्पेस के साथ। क्यों किया? जो कि हमारी लोरा नाम की एक, क्या है ये, ब्लास्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम है, जो अब क्या करेंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे फॉर द इंडियन नेवी, आर्मी एंड हमारी एयरफोर्स के लिए। सो एक जॉइंट वेंचर है, इंडिया की जो वेल कंपनी है इसको डेवलप करेगी इंडिया में। ठीक है जी। सो एरोस्पेस इंडिया हुई थी जो कि बेंगलुरु में, वहाँ पर इस एग्रीमेंट को, इस एमओयू को साइन किया गया। नेक्स्ट, HLFT जो न्यूज़ में था, हिंदुस्तान लेड इन फाइटर ट्रेनर, जो कि आने वाले टाइम में 2030 तक इसको इंडक्ट करने की कोशिश करेंगे इन दी ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। सो हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया, अनवील किया गया लोगों के सामने ऑन दी 14th एरो इंडिया में। 2023 का इवेंट हुआ था इन दी बेंगलुरु। वहीं पर एक नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर है, जो कि इंस्पायर है फ्रॉम दी HF-42 मारुत से, जो कि पहले एक हुआ करता था ट्रेनर, जो पहले रिटायरमेंट ले चुका है भाई। साथ ही में मारुति, जो हमारे गॉड मारुति की यहाँ पर पिक्चर दिखाई देगी आपको, ये क्या मेनली इसकी पावर स्ट्रेंथ को दिखाता है। समझे बात भाई। सो इससे कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन वो अलग बात है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में जो HAL के द्वारा एक डेवलप किया गया था ब्लैक बॉक्स, उसको भी DGCA, जो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई। जो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, कॉकपिट जो वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि आपकी हमारी एयरक्राफ्ट है, जैसे कि हमारी एयर ओ है, एक प्लेन है, उसके अंदर ब्लैक बॉक्स होता है। कभी कल को कोई दुर्घटना हो जाए, देन प्रॉपरली उसको रिकॉर्ड करेगा, जहाँ पर वॉइस भी रिकॉर्ड होगी, फ्लाइट का डाटा भी रिकॉर्ड होगा। जी हमने लॉन्च कर बना लिया है भाई HAL के द्वारा ब्लैक बॉक्स। इसको अभी हाल ही में अप्रूवल मिल चुका है बाय दी DGCA के द्वारा। लेकिन जो हमारा ये ब्लैक बॉक्स होता है, इसका कलर कौन सा होता है? ऑरेंज कलर। जो मेरे कल को कोई डिजास्टर हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई हमारी मिस वो हो जाए, दुर्घटना हो जाए, देन उस दौरान हमें उसको ढूंढने में आसानी हो। सो जो हमारा HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया में, बेंगलुरु में। सो ठीक है। नेक्स्ट भाई, यहीं पर एरो इंडिया में कुछ और भी हुए थे, जैसे कि सोलर पावर्ड एक ड्रोन लॉन्च किया गया था सूरज नाम का, किसके द्वारा? ग्रुडा एरोस्पेस के द्वारा, जो कि हमारी इंडिया की हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम में, हमारे जवान्स को, हमारे आर्मी पर्सन को हेल्प करेगा। ओके, सर्वेलेंस के लिए, जो कि अनवील किया गया किनके द्वारा? डॉक्टर सतीश रेड्डी, जो कि पहले DRDO के हमारे चीफ रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं, और साथ ही में साइंटिफिक एडवाइजर हैं टू द डिफेंस मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट यहाँ पर US B-1B, आपसे पूछ सकते हैं ये क्या है? एक बॉम्बर है, अभी हाल ही में न्यूज़ में था। बताओ क्यों? क्योंकि एरोस्पेस इंडिया में इसको रिवील किया गया, मीन्स कि वहाँ पर लाया गया हमारी इंडिया को सेल करने को लेकर। B-1 इसको बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इकट्ठा B-1 इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो पूछ सकते हैं भाई, USA का ये बॉम्बर है, हैवी बॉम्बर है, इसको मोस्ट पावरफुल बॉम्बर माना जाता है। सो दैट्स वाई न्यूज़ में था। नेक्स्ट, हमारे डॉक्टर मनसुख मंदाविया जी, ये न्यूज़ में थे, जो कि हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, साथ ही में केमिकल एंड फर्टिलाइजेशन को संभालते हैं। इनके द्वारा नैनो हमारा यूरिया प्लांट को लॉन्च किया गया था, कहाँ पर? इनोला एंड फुलपुर इन दी यूपी में। सो एक नैनो यूरिया क्या है? एक हमारा ऐसा वो है जो हमने इंडिया में तैयार किया है। एक बोतल में हम यूरिया को डालते हैं, जो 500 मिलीलीटर की वो बोतल होती है, जो कि 45 किलो जो केजी हमारा यूरिया होता है उसके बराबर है, उसके इक्वल होती है। 45 केजी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है अब, अपनी हाफ लीटर अगर हम नैनो यूरिया को डाल दें हमारे खेत में। सो आने वाले टाइम में नैनो DAP को भी इंट्रोड्यूस करेगी इंडिया, जो कि हमारे फार्मर्स की
जो डिपेंडेंस है हमारी पैकेज्ड यूरिया पर उसको कम करने को लेकर। समझे बात भाई। सो नेक्स्ट चलते हैं। साथ ही में इनके द्वारा साइकिल फॉर दी हेल्थ एक कैंपेन लॉन्च हुआ था न्यू दिल्ली में, मेनली क्यों, हमारी हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को डेवलप करने को लेकर। एक स्वस्थ मन स्वस्थ घर ये कैंपेन स्टार्ट हुआ था नवंबर 2022 में। सो उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया, मेनली हमारी हेल्थ को प्रमोट करने को लेकर ये इवेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर खनान प्रहारी मोबाइल ऐप अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी, किस मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, होम अफेयर, रूरल डेवलपमेंट, रेलवे। सो इसका राइट आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वो कौन है, हमारे प्रहलाद जोशी जी, जो कि यहाँ पर कर्व करेगा इलीगल माइनिंग को, वहाँ पर जो भी इलीगल माइनिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है जी। सो कोल माइन सर्वेलेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम है जी, समझे। सो नेक्स्ट, और अभी हाल ही में जो होम मिनिस्ट्री के द्वारा भी एक प्रहारी नाम की लॉन्च की गई थी फॉर दी BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, जो कि मेनली रेड क्लिफ लाइन पर बाउंड्री से मीन्स कि वहाँ पर सर्वेलेंस करती हैं। कौन कौन, जो कि इन दी पंजाब, राजस्थान, गुजरात वाले एरिया है, जो कि मेनली पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी, हमारी एनर्जी एजेंसी, उसकी रिपोर्ट आई थी भी कौन सा कॉन्टिनेंट है वो यूज़ करेगा हाफ ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय द 2025 तक। वो कौन है, वो है भी एशिया कॉन्टिनेंट, सबसे ज़्यादा ये यूज़ करेगा, जो कि 50% यूज़ कर लेगा अपने आप। जो अफ्रीकन है, जो उसकी बनती है उससे भी कम करेगा, और जो चाइना है हमारे एशिया में से सबसे ज़्यादा कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो कि होने वाला है, जब 2026 में होगा, कौन से कॉन्टिनेंट पे होगा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर जो मैक्सिको, कनाडा एंड USA इसको क्या करेंगी, कंडक्ट करेंगी जी। ऑटोमेटिकली इसके अंडर आ चुकी है, मीन्स कि ये क्वालिफाई कर चुकी हैं फॉर दी वर्ल्ड कप 2026 के लिए। जहाँ पर बता रहे हैं अभी पहले 32 टीम्स खेलती थी, अब 48 टीम्स खेलेंगी 2026 में। जो प्रीवियसली ईयर मीन कि 2022 में इसका जो वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, कतर में, जिसको किसने जीत लिया, अर्जेंटीना ने जीत लिया, टू आफ्टर बीटिंग दी फ्रांस। सो फीफा के बारे में देखना चाहो तो देख सकते हो, फाउंड हुआ था 21 मई 1904 में। तो यहाँ पर हेड क्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जूरिक, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, निकी हेली जो न्यूज़ में थे भाई, इंडियन अमेरिकन है, अभी हाल ही में रिपब्लिक जो यहाँ पर पार्टी है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की माने जाते हैं उसके हेड। सो उनके खिलाफ उनके द्वारा बिडिंग की गई भी, आने वाले टाइम में जो प्रेसिडेंट जो इलेक्शन होंगे उसमें ये खड़ा होना चाहती हैं। सो आने वाले टाइम में क्या पता, अगर ये जीत गई मीन्स कि इनकी इलेक्शन जो इनकी पार्टी के अंदर है, देन क्या पता भी कल को जी जीत जाए और इंडियन अमेरिकन USA की जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर पहुंच जाए। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस, जो कि इंडिया भाई इसको लॉन्च करने वाला है। ठीक है जी। जैसे कि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था, सो मेनली बैकिंग कौन कर रहा है, जहाँ पर USA एंड ब्राज़ील। USA क्यों कर रहा है, मेनली डिपेंडेंस को हमारी कम करेगा ऑन दी रशिया, क्योंकि रशिया से हम पेट्रोल को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमने इंडिया में ही बायोफ्यूल जैसे कि इथेनॉल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, देन हम ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे इन दी पेट्रोल। दैट्स वाई जो हमारी डिपेंडेंस है अदर कंट्री से कम होगी, देन USA को इसका बेनिफिट मिलेगा। US एंड ब्राज़ील जहाँ पर हमारी हेल्प करेंगे, जो दोनों क्या हैं, बहुत बड़े इसके जो टॉप पर हैं इस फील्ड में। सो USA नंबर 1 पर है और ब्राज़ील सेकंड नंबर पर है। और ये करते हैं भाई 84% जो वर्ल्ड का इथेनॉल है एंड 26% ऑफ वर्ल्ड का बायोडीजल है, ये प्रोड्यूस करते हैं दोनों कंट्रीज, USA एंड ब्राज़ील। सो दैट्स वाई इंडिया को भी इसका हेल्प मिलेगा। इंडिया 20% तक इथेनॉल को ऐड करेगा वादी 2025 तक। सो ये अच्छी बात है, हमारी जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है जो 2018 में लॉन्च हुई थी, उसका जो इम्पैक्ट दिखाई देगा, जिसके साथ में हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे और हमारे इंडिया का जो इसमें हमारा हेल्प मिलेगी, मीन्स कि हमारे बेनिफिट दिखाई देगा। नेक्स्ट चलते हैं, कर्नाटका बैंक न्यूज़ में था, इसको प्रतिष्ठा पुरस्कार दिया गया अंडर दी डिजी धन अवार्ड, जो कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी में इसको मिला। मेनली क्यों है, जो कि MIT हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया। जो भी हमारे डिजिटल लेन देन में UPI में ज़्यादा उनकी जो हाईएस्ट परसेंटेज होती है उनको ये अवार्ड मिलता है, उसके अंडर ये कर्नाटका टॉप पर रहा भाई, टॉप पर परफॉर्मर रहा डिजिटल पेमेंट स्पेस में। नेक्स्ट यहाँ पर कर्नाटका बैंक के जो हमारे MD एंड CEO कौन है, महाबलेश्वरा MS। देन कर्नाटका बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में। देन शॉर्ट न्यूज़ कुछ जैसे कि हमारे रेस वॉकर हैं अक्षदीप सिंह, जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं पेरिस ओलंपिक में, फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं। ठीक है जी। पेरिस ओलंपिक कब होंगे, 2024 में होंगे। नेक्स्ट,
जो गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल में बीमा संगम पोर्टल को बताया गया, लॉन्च किया गया, मेनली एक क्या है जो रेगुलेट किया जाएगा बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि हमारा इंश्योरर, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, साथ ही में पॉलिसी होल्डर, तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हेल्प करेगा। देन थर्ड जो आसियन, जो हमारा एक एसोसिएशन फॉर द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एक डिजिटल मिनिस्ट्री की मीट होगी, जो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया और आसियान के बीच में एक अच्छे समझौते हैं भाई, अच्छे टाई अप हैं। सो इसके अंडर एक डिजिटल वर्क प्लान 2023 की मीट होगी, न्यू दिल्ली में होगी, जिसकी थीम क्या है, सिनर्जी टू वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्यूचर। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन है रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया एनुअल फायर वर्क डेमोस्ट्रेशन एट द स्कूल एट द आर्टिलरी इन दी दिवलाली महाराष्ट्र। सो इसका नेम क्या था एक्सरसाइज का, जो मेरी हमने यहाँ पर आर्टिलरी को अपनी टेस्ट फायर किया था, तो इसका नेम क्या था हमारा, एक्सरसाइज टॉपची, समझे भाई। सो इवेंट द कैपेसिटी ऑफ इंडियन आर्टिलरी, सो दैट्स वाई आत्मनिर्भर भारत के अंदर फोकस रखते हुए इसको स्टार्ट किया गया था इस एक्सरसाइज को, तोपची। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर के जो हमारे अमित शाह हैं, उनके द्वारा प्रेसिडेंट कलर कौन सी हमारी पुलिस को दिया गया, सो बताओ, ये दिया गया हरियाणा पुलिस को। ओके, सो आज की वीडियो जिन तक कंप्लीट है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो, बाय बाय।